इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। इस संबंध में अविनाश अरुण पाटिल से भी मीडिया ने चर्चा की और अविनाश अरुण पाटिल ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इच्छाएं तो जो दर्शाई है उसमें ये लगता है कि कहीं न कहीं इनको कहीं से तो भी ग्रीन सिग्नल जरूर मिला हुआ है और ग्रीन सिग्नल मिला है इसलिए ये व्यक्ति मैदान में आया है। बीजेपी है तो कुछ भी संभव है। इसको फिर से दोहराते हुए यही कहूँगा कि इस बार खानदेश रीजन में जलगांव, रावेर, नंदुरबार, इन जगहों पर, धुलिया, इन जगहों पर जितने भी सांसद हैं सबका पत्ता कटने वाला है। जो चर्चाएं हैं उसके अनुसार तो यही है। जलगांव में उन्मेष पाटिल जी का पत्ता कटेगा। रावेर में रक्षा खड़से जो पिछले 2 टर्म से सांसद हैं उनका भी पत्ता कट सकता है और रक्षा खड़से का पत्ता कटने में उनके जो ससुर जी हैं एकनाथ राव खड़से, उनका बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में अक्सर रहा करते हैं। बीजेपी को छोड़ चुके हैं, राष्ट्रवादी में जा चुके हैं, एक ही घर में हैं, तो बहुत सारी जो अनबने हैं वो वहाँ पर पार्टी टू पार्टी चल रही है और बहुत बड़ा उनका हाथ हो सकता है। उनके नाम पर इनका पत्ता काट दिया जा सकता है और बीजेपी चाहेगी कि फिर से कोई नया उम्मीदवार उनको वहाँ पर मिले, नया कोई आदमी मिले, तो मंत्री गिरीश महाजन वहाँ पर फिट बैठाए जा सकते हैं। अब आपको इस चर्चाओं में एक चीज मैं बताता चलूं कि जब रक्षा खड़से को पहली बार उम्मीदवारी दी गई थी, उस वक्त हरिभाऊ जावले जो थे वो सांसद हुआ करते थे जलगांव के, और हरिभाऊ जावले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे और उनके तो चर्चाएं आज भी चलती है। उन्होंने काफ़ी सारे क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी सारे काम किए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हरिभाऊ जावले का पत्ता साफ हो जाएगा, लेकिन चूंकि उस वक्त एकनाथ राव खड़से फॉर्म में भी थे, पार्टी में अपना अच्छा कद रखते थे, तो बताया जाता है कि उन्होंने हरिभाऊ जावले का पत्ता कट कर दिया, उनका डिमोशन करके उनको विधायक बना दिया गया था और रक्षा खड़से को सांसद बना दिया गया था। तो अब जो बातें चल रही है उसके अनुसार ये बात चल रही है कि उस वक्त का समय फिर बदलेगा और फिर से बदलाव पूरा होगा। अब की बार सांसद रक्षा खड़से का पत्ता कट हुआ तो हरिभाऊ जावले के लड़के को सांसदी का टिकट मिलेगा और ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जो कुछ हुआ था समय फिर से बदल सकता है और समय अगर फिर से बदला तो गिरीश महाजन तो मंत्री हैं, वो इच्छुक भी नहीं हैं सांसद बनने के लिए, लेकिन हरिभाऊ जावले के जो सुपुत्र हैं वो जरूर इच्छुक हैं और उनके समाज के लोग भी चाहते हैं कि ये जो हैं ये सांसदी का चुनाव लड़े और जीते भी। अब अगर ऐसा होता है कि रक्षा खड़से का पत्ता कट हो जाता है, हरिभाऊ जावले के सुपुत्र को ये टिकट मिल जाती है, तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो यही लगता है कि मोदी की लहर अभी भी गई नहीं है और उसमें अब राम जन्मभूमि का जो मुद्दा सामने आ चुका है, इसमें बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार को मतलब हारने नहीं देगी जनता। एक अलग सा धार्मिक विषय है, देश में यह सारी चीजें चल रही है। बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, उस स्ट्रैटेजी के अनुसार जो काम चल रहा है, तो अभी पूरा भारत जो है वो राममय हो चुका है। हर घर, हर गली, हर दरवाजे पर राम जी की सवारी निकाली जा रही है और रामायण की कथाएं हो रही है। अब बीजेपी से कोई भी खड़ा हो तो वो चुन के आ जाएगा, ये लगभग फिक्स है। तो ऐसे में अगर रक्षा खड़से का पत्ता काट दिया जाता है, उसकी जगह हरिभाऊ जावले के सुपुत्र जो हैं उनको चांस दिया जाता है, तो भी 110% चुन के आ सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अगर मतलब पहले से चल रहा था ये कि बीजेपी अगर रक्षा खड़से का पत्ता कट करती है सांसदी के लिए तो उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस चांस दे देगी। अब देखना ये होगा कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो इतना सक्षम रहेगी, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस से एकनाथ राव खड़से जो है वो भी उम्मीदवारी लड़ने की बात कर चुके हैं। तो अब क्या ससुर बहू के अंदर कंपटीशन होगी, कौन किसको आगे लेकर आएगा। हो सकता है ससुर जी जो हैं वो बहू को चांस देने के लिए अपनी जिद छोड़ें और अभी तो फिलहाल वो विधायक हैं, 5 साल अभी उनकी विधायकी बाकी है, तो जरूर रक्षा खड़से को चांस दिया जाएगा। लेकिन सांसद रक्षा खड़से क्या बीजेपी के उम्मीदवार के सामने टिक पाएंगी? इसी में अगर एक कड़ी और जोड़ूं तो केतकी पाटिल का नाम हम लोग भूल रहे हैं। केतकी पाटिल डॉक्टर उल्लास पाटिल की सुपुत्री हैं जो अभी सक्रिय हो चुकी हैं, युवा नेतृत्व है,
तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा टफ मैटर चलेगा। और ऐसी भी आकलन और ऐसी भी चीजें बताई जा रही थी कि केतकी पाटिल जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। वो समय पर, सब कुछ बीजेपी में समय पर होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि केतकी पाटिल जो हैं फिलहाल तो वो अपने पिताजी कांग्रेस के हैं, उनके साथ में है, लेकिन यहाँ नेताओं कब दल बदल लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि केतकी पाटिल भी एक मतलब अच्छा टफ फाइट दे सकती हैं रक्षाखड़ से, या जो भी उम्मीदवार वहां पर होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार जलगांव में तो माहौल गर्म ही रहने वाला है सांसदी के चुनाव में। हालांकि ये अब देखना होगा, आने वाले समय में जनता तय कर देगी, हवा तय कर देगी कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आनंदी न शोर मचे, खूब बिजली बचे, न मुश्किल सफाई, होले होले चले, आ गए जो अपने घर में, स्वाद आया है जीवन में। आनंदी आटा चक्की, फर्क तो दिखेगा। आनंदी।